हेलो टू एवरीवन, दिस इज एविड एकेडमी रांची एंड वेलकम टू गेस द नेशन। गेस द नेशन में जिस कंट्री को आपको गेस करना है वहां पर जो गवर्नमेंट है वो कमीने लोगों की है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट क्लू ये कहता है कि रिसेंट ऑर्डर इस गवर्नमेंट ने निकाला है और बैन कर दिया है सारी महिलाओं को यूनिवर्सिटी से। इट मींस दैट अब कोई भी गर्ल जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकेंगी, वो हायर स्टडीज नहीं कर सकेंगी। इससे पहले एक और ऑर्डर आया था जिसके तहत वो सेकेंडरी स्कूल में भी अब नहीं पढ़ सकती थी। इसका मतलब ये है कि 6 क्लास के बाद इस कंट्री में लड़कियां पढ़ेंगे ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि इंडिया इस देश का एक पड़ोसी मुल्क है जहां पर मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएशन करती हैं, हायर स्टडीज करती हैं, रिसर्च करती हैं, साइंटिस्ट बनती हैं। वहां पर ये एक पड़ोसी मुल्क अपनी महिलाओं को 6 क्लास से ऊपर पढ़ने नहीं दे रहा है। इससे बड़ी एट्रोसिटी 21st सेंचुरी में और क्या हो सकती है। माई सेकेंड क्लू इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इंडिया डिड। भारत के जब रिश्ते इस कंट्री के साथ बहुत ही बेहतर थे तो भारत ने इस कंट्री में रोड्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। यहाँ तक कि उनका जो पार्लियामेंट था वो भी हम लोगों ने बना कर दिया ताकि वो डेमोक्रेसी अपने कंट्री में ला सके। वेयरएज अभी जो वहां पर है वो ऑथोरिटेरियन या मिलिट्री रूल है। ये तो कुछ भी नहीं, हम लोगों ने उन्हें क्रिकेट खेलना सिखाया, हम लोगों ने उनके मिलिट्री को ट्रेनिंग दी और क्रिकेट के लिए तो हम लोगों ने नोएडा में एक स्टेडियम ही इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दान में दे दिया। द थर्ड क्लू जो मैं देने वाला हूं वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। थर्ड क्लू ये कहता है कि कभी ये कंट्री जो था ना वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। कभी अशोका यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे और यहाँ पर शांति बहाल थी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। यू कैन कमेंट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड पिन द करेक्ट आंसर एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।